Good morning to all my dear students. Today I am going to discuss the doubts regarding circle. Let's come to the problem number 1. Problem number 1 में आते हैं बच्चों, तो क्या कह रहे हैं देखिए ध्यान से समझिएगा. In the adjoining figure, OD is perpendicular to chord AB. क्या चीज़ कही जा रही है बात? क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास जो फिगर दिया हुआ है इसमें OD क्या है, ये कॉर्ड AB पे परपेंडिकुलर है. और कहा जा रहा है इस जो आपके पास सर्किल गिवन है, सर्किल का सेंटर बच्चों दे रखा है O. BC क्या है? BC ये है डायमीटर ऑफ सर्किल, सर्किल का डायमीटर है. और फिर ये कह रहे हैं कि शो दैट AC इज पैरेलल टू CD. आपको शो करना है कि ये जो AC है, ये AC ये क्या है? AC जो है CD के AC जो है CD के पैरेलल हो जाएगा. नहीं, यहाँ पे CD नहीं होना चाहिए, यहाँ पर OD होना चाहिए. यहाँ पे प्रूफ करना है आपको कि AC OD के पैरेलल हो जाएगा और AC इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स OD. मेरी बात बच्चों ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा. ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी में शायद हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल में ही हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी. ध्यान से सुनना. क्या चीज़ कही गई थी? मिड पॉइंट थ्योरम था. वहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम क्या स्टेट करता था कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल होता था, द लाइन सेगमेंट इन अ ट्राइंगल जॉइनिंग द टू मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स इन two midpoints of a triangle is said to be parallel to its third side and is half the length of the third side. तो हम लोगों ने ये चीज़ congruence of triangle में पढ़ी थी कि अगर आपके पास बच्चों कोई, इस थ्योरम को क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट थ्योरम. अगर आपके पास क्या है, कोई आपके पास ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, तो कहा गया था कि अगर सपोज करिए कि M जो है AB का मिड पॉइंट है, N जो है AC का मिड पॉइंट है, तो इन दोनों को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन सेगमेंट होगा, मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ लाइन सेगमेंट होगा, वो थर्ड के क्या होगा? थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगा और थर्ड साइड के हाफ हो जाएगा. मतलब MN इज इक्वल्स टू हाफ BC और MN जो है BC के पैरेलल हो जाएगा. ये हम लोगों ने आप लोगों से डिस्कस किया था पहले. तो ये बेसिकली क्या था आपका, ये मिड पॉइंट थ्योरम के लिए थी. इस क्वेश्चन में भी अगर हम मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ कर लेते हैं, ये इसको OD कर लीजिए, मिड पॉइंट थ्योरम का अगर यूज़ कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा इजीली क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा. अब बात करते हैं, अगर आप समझने की कोशिश करिए तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होंगी. देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर दे रखा है कि D जो है OD इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB. ठीक, जब OD जो है, ध्यान से समझिएगा, सोल्यूशन पे आते हैं इसके. क्या बोला गया कि OD इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB. जब OD कॉर्ड AB पे परपेंडिकुलर है तो आपको पता है कि सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर किसी कहाँ पे जाता है, सेंटर से कोई परपेंडिकुलर किस पे जाता है? कॉर्ड AB पे जाता है. मतलब सेंटर से कोई परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है. ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. तो ये कॉर्ड को अगर बाइसेक्ट करेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? तो यहाँ से हो गया कि OD बाइसेक्ट्स AB. OD जो है AB को बाइसेक्ट करेगा. तो AB को बाइसेक्ट करेगा तो इसका मतलब यहाँ से हमें क्या मिल गया? D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB. मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट D हो गया. अब उसी तरीके से O की बात करते हैं. BC क्या दे रखा है यहाँ पर? एंड यहाँ पर दे रखा है BC इज डायमीटर. BC अगर डायमीटर है तब यहाँ से O क्या हो जाएगा? यहाँ से O भी आपका मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है अगर ये पूरा डायमीटर है तो इतना पूरा ये रेडियस हो गया, ये पूरा रेडियस हो गया. O आपका पता है सेंटर है, ये सेंटर ऑलवेज जो है डायमीटर का मिड पॉइंट होगा. तो यहाँ से हमें ये भी मिल गया कि O इज मिड पॉइंट ऑफ BC. O जो है BC का मिड पॉइंट हो जाएगा. अब मेरी बात ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर आप देखने की कोशिश करिए बच्चों पूरी की पूरी चीज़, तो ट्रायंगल ABC आपको दिख रहा होगा. इन ट्रायंगल ABC आपको दिख रहा होगा. तो हमने यहाँ से क्या चीज़ एज्यूम की? देखिए, इन ट्रायंगल ABC हमें मिला क्या? हमें ये मिला कि D इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AB एंड O इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ BC. D and O are midpoints of AB and BC. D जो है AB और BC का मिड पॉइंट है. तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? हम अप्लाई करने वाले हैं कौन सी थ्योरम? बाय मिड पॉइंट थ्योरम. तो हम कह सकते हैं कि D and O are मिड पॉइंट्स ऑफ AB and BC respectively. So by मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू हम क्या कह देंगे? हम कह देंगे कि OD जो है ये पैरेलल हो जाएगा AC के.
ये देखिए थर्ड साइड के पैरेलल हो गया। और हम कह देंगे कि OD जो है एंड OD, यहाँ पे एंड OD इज इक्वल टू, OD क्या हो जाएगा, OD इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ AC। तो यहाँ से AC इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, AC इज इक्वल टू 2 टाइम्स OD मिल गया, 2 टाइम्स OD। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, यही चीज़ हमें फाइंड आउट करनी थी, और एक हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी किसी बच्चे का डाउट है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, लेकिन जो है बात है कि देखने की बात है कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो इस क्वेश्चन में फिर देखिए क्या है, इन द गिवन फिगर O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्किल, ये O है सर्किल का सेंटर है। ABD एंगल आपके पास 35 डिग्री दे रखा है, और जो है CAB आपके पास 70 डिग्री दे रखा है। आपसे पूछा जा रहा है एंगल ACB, आपसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। अब ध्यान से अगर देखने की कोशिश करिए तो क्या चीज़ आपको देखने में आ रही है, यहाँ से BD अगर देखिए तो BD ये है डायमीटर ऑफ सर्किल, BD डायमीटर ऑफ सर्किल है। तो इसका मतलब यहाँ से ये हो गया कि सर्किल हमारा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक सेमी सर्किल हमको ये वाला पोर्शन मिला, और एक सेमी सर्किल हमको ये वाला पोर्शन मिला। 2 चीज़ें मिली, एक ऊपर वाला सर्किल और एक नीचे वाला सर्किल, दो सेमी सर्किल है। सेमी सर्किल ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो यहाँ से देखिए तो ये जो पोर्शन आपको मिल रहा है ये सेमी सर्किल मिल रहा है। और आपको पता है क्या चीज़ पता है, कि सेमी सर्किल में बना हुआ जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। तो एंगल ऑफ सेमी सर्किल इज़ राइट एंगल। तो इसका मतलब यहाँ से ये हुआ कि ये जो एंगल आपको पूरा का पूरा एंगल A मिलेगा, ये पूरा कितने डिग्री का मिलेगा, 90 डिग्री का मिलेगा। तो यहीं से हम अप्लाई करते हैं, हम क्या कहने वाले हैं कि सोल्यूशन पे आते हैं। इन दिस हियर एंगल BAD इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीज़न आप लिखेंगे कि एंगल्स इन सेमी सर्किल इज राइट एंगल या 90 डिग्री। तो ये आपको 90 डिग्री मिल गया। अब यहाँ से देखिए इन ट्राइंगल ABD में अगर आप लोग बच्चों आइए तो क्या क्या चीज़ें हैं, एक एंगल A है, एक एंगल B है और एक एंगल D है। तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। और एंगल BAD मतलब एंगल A की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, एंगल B की वैल्यू 35 डिग्री है, और एंगल D की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमें एंगल D इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 180 डिग्री माइनस ये हो जाएगा हमारा 125 ये हमें मिलेगा। और 125 शायद इसे सॉल्व करने के बाद ये हमें 5 ये हो गया, और 6 में से 2 गया, 6 में से 2 जाएगा, ये आपको शायद 4 मिलेगा, 4 मिलेगा। एक मिनट, तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी यहाँ पे मिलेगा आप मुझे बताएंगे इसका आंसर। अब यहाँ से देखिए इसे सॉल्व करा, 180 माइनस 125 आई थिंक 45 डिग्री मिलेगा ये। अब देखिए क्या करना है यहाँ पे, अगर आप यहाँ से ध्यान से समझने की कोशिश करिए तो ये रहा आर्क AB, और इस आर्क AB के थ्रू ये एंगल बना है, उसी आर्क AB के थ्रू ये एंगल भी बना है। दोनों ही क्या है, दोनों ही सेम सेगमेंट के एंगल हुए। कौन से सेगमेंट के एंगल हुए, सेम सेगमेंट के एंगल हुए। अब बच्चों जब दोनों सेम सेगमेंट के एंगल हो गए तो डेफिनेटली दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो हमने कह दिया एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ACB, क्योंकि बिकॉज एंगल्स इन सेम सेगमेंट के एंगल हुए तो डेफिनेटली क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। और जब इक्वल हो जाएंगे तो आप इस एंगल की वैल्यू कितनी आएगी आप हमें क्लासरूम में बताएंगे। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी किसी स्टूडेंट का डाउट ही है। मोस्टली आप लोग कोशिश किया करिए कि जो भी क्वेश्चंस इस टाइप के होते हैं आप इन्हें जो है सॉल्व करने की कोशिश खुद करिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द गिवन फिगर O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्किल। इस क्वेश्चन में O जो है सर्किल का सेंटर दे रखा है, और कह रहे हैं कि इफ़ ACB इज इक्वल टू, ये एंगल दे रखा है ACB इज इक्वल टू 50 डिग्री। आपसे बोला जा रहा है फाइंड द एंगल OAB, हमसे इस एंगल के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला काम अगर आप देखने की कोशिश करिए तो यहाँ पर एक एंगल सेंटर पे बन रहा है और दूसरा एंगल कहाँ पे बन रहा है, पॉइंट पे बन रहा है। ये रहा आपका आर्क AB, और ये रहा आर्क AB के थ्रू एक एंगल ये बन रहा है, और सेम आर्क AB के थ्रू ये एंगल बन रहा है। आपको पता है क्या चीज़, आपको पता है कि सेंटर पे बनने वाला एंगल जो है वो किसी पॉइंट पे बनने वाले एंगल का क्या होता है, 2 टाइम्स होता है अगर आर्क सेम हो।
तो यहाँ से अगर हम लिखने की कोशिश करें तो सोल्यूशन में हम कहेंगे कि वी नो दैट, क्या चीज़ हम कहेंगे, वी नो दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए सी बी। एंगल ए ओ बी जो है ए सी बी का 2 टाइम्स होगा। तो इसका मतलब हुआ कि एंगल ए ओ बी हमें कितना मिल गया, 2 × 50, मतलब हमें मिल गया 100 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू मिल गई 100 डिग्री। अब जब इसकी वैल्यू 100 डिग्री हो गई बच्चों, तो ध्यान से देखिए, ये रहा ओ ए और ये रहा ओ बी। ओ ए भी रेडियस ऑफ सर्किल है और ओ बी भी रेडियस ऑफ सर्किल है। तो जब ये साइड इसके इक्वल हो गई, तो इसके ऑपोजिट का जो एंगल है और इसके ऑपोजिट का एंगल है, दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो सिंस ओ ए एंड ओ बी आर रेडियस ऑफ सर्किल, सर्किल की रेडियस है बच्चों दोनों, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, और दिस विल इम्प्लाइज दैट ओ ए के ऑपोजिट में एंगल ओ बी ए और ओ बी के ऑपोजिट में एंगल ओ ए बी, दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब जब दोनों ही इक्वल हो जाएंगे तो हमने सपोज कर लिया कि इसकी वैल्यू x है, एक की वैल्यू x डिग्री है तो दूसरे की भी x डिग्री सपोज कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू x डिग्री हो गई। अब इन ट्राइंगल ओ ए बी में आते हैं, तो एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी ए, तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये ट्राइंगल में बन रहे एंगल हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करिए, ओ ए बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, ओ ए बी और ओ बी ए की वैल्यू कितनी है, ये x हुआ, ये x हुआ और ये 100 हो गया, और इस तरीके से ये 180 डिग्री हो गया। 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 100, तो ये क्या मिल जाएगा, 80, और अपॉन 2 इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो मतलब ये जो हमसे एंगल पूछा गया था, देयरफॉर एंगल ओ ए बी, इसकी वैल्यू हमें 40 डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द अनदर डाउट। नेक्स्ट डाउट पे आते हैं। देखिए, ध्यान समझने की कोशिश करिए कि इसमें क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछी गई है। कह रहे हैं इन द गिवन फिगर ए बी डी इज इक्वल टू 54 डिग्री कहा जा रहा है। इसमें बहुत ध्यान से फिगर देखने की ज़रूरत है, यहाँ पर 2 बार एक ही सेम रिजल्ट यूज़ होगा डिफरेंट टेक्निक से। ठीक है, कह रहे हैं कि इन द गिवन फिगर ए बी डी इज इक्वल टू 54 डिग्री, ये आपको 54 डिग्री दे रखा है, और दूसरा एंगल जो आपको बच्चों दे रखा है, वो एंगल आपके पास क्या है, वो एंगल है आपके पास दैट इज़ बी सी डी, ये भी दे रखा है। अब हमसे देखिए क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही, ए सी डी हमसे पूछा जा रहा है, ए सी डी मतलब हमसे ये एंगल पूछा जा रहा है, पहली चीज़। फिर उसके बाद दूसरा हमसे पूछा जा रहा है बी ए डी, हमसे ये भी पूछा जा रहा है। तीसरी चीज़ हमसे पूछी जा रही है बी डी ए हमसे ये पूछा जा रहा है, ये एंगल। ठीक है, ध्यान से समझना क्या करना है। सबसे पहला काम, अगर आप देखो बच्चों, तो यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करिए तो आपको कुछ सेगमेंट की तरीके की कुछ चीज़ दिख रही होगी। देखने की अगर आप बच्चों कोशिश करिए तो कुछ समझ में आ रहा है कि अगर ये आर्क है तो आर्क के थ्रू जो सेम सेगमेंट में एंगल बन रहे होते हैं, कुछ इस टाइप का। हाँ, तो करना क्या है, देखो ये रहा आपके पास आर्क ए डी के थ्रू एक एंगल आपका बन रहा है, एक सेगमेंट बन रहा है ये वाला, और उसी तरीके से एक सेगमेंट आपका बन रहा है ये। तो यहाँ से अगर देखो तो एंगल, सॉल्यूशन पे आते हैं, क्या चीज़ मिलेगा हमें, देखिए एंगल ए बी डी जो है वो किस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ए सी डी के इक्वल हो जाएगा, एंगल ए सी डी के इक्वल हो जाएगा। एंगल ए बी डी एंगल ए सी डी के इक्वल क्यों हुआ, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। तो ये इक्वल क्यों हुआ, बिकॉज दे आर एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट के एंगल हुए, इसलिए क्या हो गया, ये इक्वल हो गया। अब ए बी डी की वैल्यू कितनी थी, ए बी डी की वैल्यू 54 डिग्री थी। जब ए बी डी की वैल्यू 54 डिग्री थी तो ए सी डी की वैल्यू भी 54 डिग्री हो जाएगी। तो हमने कह दिया कि ए सी डी इज इक्वल टू ए बी डी, और ए बी डी की वैल्यू 54 डिग्री थी, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 54 डिग्री आ गई। दूसरी चीज़ हमसे पूछा जा रहा है दैट इज़ बी ए डी। अब बी ए डी की बात करते हैं, तो फिर से अगर हम इस फिगर को देखने की कोशिश करें तो बी ए डी के केस में अगर हम देखें तो ये एक आर्क हमको बी डी मिल रही है, आर्क बी डी के थ्रू एक सेगमेंट हमको ये दिखाई दे रहा है, और उसी सेम आर्क बी डी के थ्रू एक सेगमेंट हमको ये दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखने की कोशिश करिए। ठीक है,
कौन कौन सा सेगमेंट, एक सेगमेंट ये देखिए आर्क बी डी मिला और इसके थ्रू एक सेगमेंट हमें ये मिला और सेम आर्क बी डी के थ्रू हमें एक सेगमेंट ये मिल गया। तो हम कह सकते हैं, क्या चीज़ कह सकते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। हम कह सकते हैं कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। बी सी डी, अब एंगल बी सी डी और बी ए डी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब बी सी डी और बी ए डी की बात करते हैं तो बी ए डी कितनी वैल्यू है, बी सी डी की कितनी वैल्यू 43 डिग्री है। तो बी ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी हमारी हो जाएगी 43 डिग्री। तो ये पोर्शन भी हमारा क्या हो गया, 43 डिग्री हो गया। अब जब ये पोर्शन भी 43 डिग्री हो गया तो ये एंगल मिल गया है, ये एंगल मिल गया है। अब तीसरा एंगल इजीली हम ट्राइंगल के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से। तो हमने कह दिया वी नो दैट इन ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू 43 डिग्री है, एंगल बी की वैल्यू 54 डिग्री है, एंगल डी की वैल्यू एंगल डी है और ये 180 डिग्री, और इसकी जो भी वैल्यू मिलेगी वो आप हमें क्लासरूम में बताने वाले हैं। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। ये भी डाउट है किसी बच्चे का। इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर स्ट्रेट लाइन थ्रू द सेंटर ओ ऑफ अ सर्किल। ठीक है, क्या कहा गया, कहा गया ए बी और सी डी। क्या कहा गया, ए बी और सी डी बच्चों क्या है, दो स्ट्रेट लाइन हैं जो कि सर्किल के सेंटर से पास होते हैं। ठीक, ध्यान से समझना यहाँ पर किया क्या गया है। फिर इसके बाद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ओ सर्किल का सेंटर है, एंगल ए ओ सी दे रखा है 80 डिग्री, सी डी ई दे रखा है, और जो है क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा तो और भी और जो है आपको दे रखा है सी डी 40 डिग्री। फाइंड डी सी ई, आपको क्या फाइंड आउट करना है, इस एंगल को फाइंड आउट करना है, और दूसरी चीज़ आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी, आपको ये भी फाइंड आउट करना है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन ये भी है। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाती है जब हमसे बोला जाता है सेमी सर्किल का एंगल देखने को। तो सेमी सर्किल का एंगल देखने में थोड़ी सी हम लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारे पास ट्रायंगल दिख रहा होगा। देखो ये क्या है, सी डी है। सी डी की बात करें तो देखो सी डी बच्चों ये सर्किल के सेंटर से पास हो रहा है, तो एज अ डायमीटर वर्क करेगा। एज अ डायमीटर वर्क करेगा तो ये जो हमारा एंगल बनता हुआ दिखा, एंगल सी ई डी, ये सेमी सर्किल में बना हुआ एंगल मिला कि नहीं, और सेमी सर्किल में बना एंगल हो गया तो इसका मतलब ये राइट एंगल हो गया। राइट एंगल हो गया, हमारा काम आसान हो गया। हमने क्या कह दिया, हमने कहा कि एंगल सी ई डी वो 90 डिग्री हो गया। क्यों है, क्योंकि है ये एंगल ऑफ सेमी सर्किल, एंगल ऑफ सेमी सर्किल, और सेमी सर्किल में बना एंगल 90 डिग्री होता है, हमने आपको बताया था। अब जब ये सेमी सर्किल का एंगल हो गया तो उसके बाद हम बात करते हैं ये ट्रायंगल सी ई डी आपको दिख रहा होगा। इन ट्रायंगल सी ई डी, ट्रायंगल सी ई डी की बात करें तो क्या चीज़ मिल रही है, ध्यान से समझिएगा। एंगल सी प्लस एंगल ई प्लस एंगल डी, इसकी वैल्यू हमें 180 डिग्री मिलेगी। एंगल सी की वैल्यू, एंगल सी हमें फाइंड आउट करना है। एंगल ई की वैल्यू कितनी है, अभी हमने 90 डिग्री फाइंड बताया कि सेमी सर्किल का एंगल है। और एंगल डी जो है ये आपका 40 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री मिला। और यहाँ से एंगल सी की वैल्यू क्या मिल गई, 180 माइनस 9 4 13, इट मीन्स कि 180 माइनस 130, और ये हमें मिल गया 50 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एंगल सी की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 50 डिग्री मिल गई एंगल सी की वैल्यू। अब एंगल सी की वैल्यू जब हमें 50 डिग्री मिल गई तो फिर उसके बाद हम लोग अगर देखने की कोशिश करें तो यहाँ से ये देखिए, ये बोला गया कि ए बी जो है वो स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ सी डी भी स्ट्रेट लाइन बोला गया था। जब ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब ये स्ट्रेट एंगल होगा। जब स्ट्रेट एंगल होगा तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो हमें एंगल मिल रहा है, ये वाला एंगल, एंगल बी ओ सी, ये 80 है तो ये वाला कितना बनेगा, 100 डिग्री बचेगा कि नहीं। तो हमने यहाँ से कह दिया कि एंगल जो बी ओ सी है, एंगल कौन सा एंगल, एंगल बी ओ सी की अगर हम बात करते हैं हियर, एंगल बी ओ सी वो हमारा क्या बनेगा, 100 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये 80 था तो ये 100 बन गया। अब ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल में आना है बच्चों, ट्रायंगल आपको एक डी सी ई, ये डी सी ई की वैल्यू ही है, डी सी ई की वैल्यू, डी सी ई की वैल्यू 50 डिग्री मिली। ट्रायंगल सी बी ओ में आते हैं, इन ट्रायंगल बी ओ सी में आते हैं। ट्रायंगल बी ओ सी में अगर हम आते हैं, एंगल बी
प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी फाइंड आउट करना है। एंगल सी 50 डिग्री है और एंगल ओ 100 डिग्री है और इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो एंगल बी की वैल्यू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो ये हमें मिल गया 30 डिग्री। तो बेसिकली हमको क्या करना था, इसको इसी तरीके से फाइंड आउट करना था।